ये कहानी उन लम्हों की है जब पहली चाय में ही दिल गुलाबी हो गया। दोस्ती से शुरू हुआ सफ़र, चुपके चुपके पनपती मोहब्बत और सादगी में लिपटी वो मासूम बातें जो आज भी हर मुलाकात को मीठा बना देती हैं। वो चाय और बचपन जैसा प्यार। उस दिन कॉलेज में हल्की सी धुंध थी। सुबह सुबह की ठंडी हवा में कैंपस कुछ अलग ही लग रहा था। जल्दी जल्दी कदमों से आदित्य बस स्टॉप की ओर जा रहा था कि सामने से सीमा आती दिखी। बाल खुले हुए, हाथ में किताबें और चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की मुस्कान। आदित्य ने सोचा जैसे वक्त रुक गया हो। उसने धीमे से कहा, सीमा आज तो आ गई तुम, कल तो बोली थी कॉलेज नहीं आओगी। सीमा मुस्कुराई, बस मन किया, सोचा थोड़ी देर के लिए आ जाऊं, वैसे भी तुम्हारे बिना कॉलेज सूना सूना सा लगता है। आदित्य थोड़ा हक्का बक्का रह गया। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि सीमा इतनी सीधी बात कह देगी। उसने नज़रें झुका ली और झेंपते हुए कहा, तो फिर आज चाय मेरी तरफ से होगी। दोनों कॉलेज की कैंटीन में बैठे धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। कभी हंसी, कभी खामोशी, और फिर दोनों की निगाहें कुछ पल के लिए टकरा गईं। उस नज़र में जो झिझक थी वही प्यार की पहली हल्की दस्तक थी। दिन बीतते गए और दोनों की मुलाकातें अब रोज़मर्रा की आदत बन गई। क्लास ख़त्म होते ही आदित्य गेट के पास इंतज़ार करता और सीमा हर बार मुस्कुरा कर कहती, तुम फिर जल्दी आ गए, और वो जवाब में कह देता, क्या करूं, दिल मानता ही नहीं। एक दिन सीमा कॉलेज नहीं आई। शाम तक उसका कोई संदेश भी नहीं आया तो आदित्य बेचैन हो उठा। उसने फ़ोन किया, क्यों गायब हो गई आज? इंतज़ार में चाय ठंडी हो गई हमारी। सीमा बोली, आज मैं कॉलेज नहीं आई, थोड़ा काम था। आदित्य मुस्कुराया, कोई बात नहीं, अगर कॉलेज नहीं आई तो हमारी नई बाइक पर बस चाय पीने तो चलो। सीमा हंस दी, लोग क्या सोचेंगे? अरे लोग तो सोचते ही रहते हैं, तुम चेहरा ढक लेना या मेरा हेलमेट पहन लो, उसने जवाब दिया। थोड़ी देर की झिझक के बाद सीमा ने हामी भर दी। हेलमेट पहनकर जब वो बाइक के पीछे बैठी तो हवा में उसके दुपट्टे की खुशबू आदित्य के दिल तक पहुंच गई। रास्ते भर कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन वो खामोशी बहुत कुछ कह गई। रेस्टोरेंट पहुंचकर दोनों ने गरम गरम चाय मंगाई। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी और कांच पर बहती बूंदें किसी कविता की तरह लग रही थी। आदित्य ने धीरे से कहा, सीमा तुम जानती हो, जब तुम बात नहीं करती तो दिन ही अधूरा लगता है। शायद इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहता हूँ। सीमा की आंखों में एक चमक आई, पर उसने नज़रें झुका ली। उसने हल्के से कहा, अब मुझे चलना चाहिए, वरना घर पर सवाल होंगे। उसके जाने के बाद आदित्य देर तक वहीं बैठा रहा। उसे लगा जैसे उस चाय की आखिरी चुस्की में उसने पूरा दिन समेट लिया हो। इसके बाद मुलाकातें बढ़ती चली गईं। कभी पार्क में बैठी बातें, कभी कॉलेज के बाद देर तक का साथ। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि अब ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही, ये प्यार था, सच्चा, गहरा और बेहद सादगी भरा। फिर एक दिन सीमा ने घर पर हिम्मत दिखाकर अपने माता पिता से सब कुछ कहा। पहले तो विरोध हुआ, वो लड़का क्या करता है, परिवार कैसा है, सवालों की बारिश हो गई। लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। उसने कहा, आदित्य ही मेरा सच्चा साथी है, उसके साथ मुझे सुकून मिलता है। आखिरकार तीनों परिवार मिले। धीरे धीरे रिश्ते में मिठास घुली, बातें बनी और रिश्ता पक्का हो गया। शादी के दिन सीमा लाल साड़ी में जैसे एक चमकता चांद लग रही थी और आदित्य उसे देखकर बस मुस्कुरा रहा था, वही मुस्कान जिसमें बरसों का इंतज़ार था। शादी के बाद नए जीवन की शुरुआत हुई। सुबह की चाय अब दोनों साथ पीते थे। कॉलेज की वो पुरानी बातें अब यादों में बसती थी। झगड़े भी छोटे छोटे होते, लेकिन उनका हल हमेशा एक मुस्कान के साथ निकल जाता। कई साल बाद भी जब शाम को दोनों साथ टहलते तो आदित्य मुस्कुराकर कह देता, याद है वो पहली चाय? सीमा हंसकर कहती, वो चाय तो अब तक फीकी नहीं पड़ी। और दोनों हंसते हुए आगे बढ़ जाते, जैसे जिंदगी की चाय में अब केवल मिठास ही बची हो। वक्त बीत गया, मौसम बदलते गए, पर उनका प्यार वैसा ही रहा, सादगी भरा, सच्चा और अटूट। आदित्य ने मुस्कुराकर सीमा का हाथ थाम लिया और कहा, अगर जिंदगी एक कहानी है तो उसका सबसे खूबसूरत अध्याय तुम हो। सीमा मुस्कुराई और बोली, और वो चाय जो हमारी पहली मुलाकात की गवाह बनी थी,
अब हमारी हर सुबह की आदत बन गई है। दोनों की हंसी में वो पुराना कॉलेज, वो कैंटीन और वो पहली चाय फिर से जिंदा हो उठी। वक्त बदला, मौसम बदले, लेकिन उनकी मोहब्बत अब भी उतनी ही सच्ची, उतनी प्यारी रही, जैसे पहली चाय में घुली वो गुलाबी मिठास।